नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर डेली एक नई अपडेट्स निकल कर आ रही है और इसी के बीच एक आपका फिर से अपडेट आया है जो कि आपके हाई कोर्ट में जो केस गया है उसके रिगार्डिंग। तो आप देख रहे हैं जो हमारे पास पेपर का कटिंग जो है ये आपका दैनिक भास्कर का है और आप आज ही का डेट है 21 मई 2023। इसमें बताया गया है कि हाई कोर्ट में गर्मी की छुट्टी के ठीक पहले याचिका दायर की गई है, तो लिस्टिंग भी 1 माह बाद ही हो पाएगी, तब तक वैकेंसी आ जाएगी। देखिए, शिक्षक वैकेंसी को लेकर यहाँ पे बताया गया कि पहले हाई कोर्ट में केस और अब सड़क पर नियोजित शिक्षक। तो इसमें क्या खबर निकल कर आई है, हम इस पे नजर रखने वाले हैं। देखिए, राज्य में 1.70 लाख शिक्षकों की भर्ती के लिए अगले सप्ताह बीपीएससी से वैकेंसी जारी होनी है। जिस विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 के आधार पर नियुक्ति होनी है उसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, चुनौती दी गई है। नियमावली के खिलाफ शिक्षक भी आंदोलन कर रहे हैं और पंचायत और नगर शिक्षकों के नियोजित शिक्षकों की मांग है कि उन्हें बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। विरोध का एक प्रमुख तर्क यह भी है कि 2006, 2012, 2020 की नियमावली के आधार पर पंचायत और नगर निकायों में जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई है वही अधिकार अभी रखा जाए, उसी का अधिकार था। पुरानी नियमावली समाप्त किए बिना नई नियमावली कैसे बन गई, यह बिल्कुल गलत है। गर्मी की छुट्टी के बाद जब हाईकोर्ट खुलेगा तब सुनवाई की तारीख तय होगी। देखिए, कानूनी दाव पेच में फंस सकती है 1.70 लाख शिक्षकों की भर्ती, वह कैसे फंस सकती है, यहाँ पे पॉइंट वाइज क्लियर किया गया है। एक में बताया गया है कि हाई कोर्ट के सीनियर वकील दीनू कुमार के अनुसार 1.70 लाख यानी 1.70 लाख शिक्षकों की भर्ती के लिए नई नियमावली जो है वो बनाने के लिए पहले पंचायत और नगर निकायों से शिक्षकों को बहाल करने के लिए बनी नियमावली को समाप्त नहीं किया गया और एक नई नियमावली को लाया गया जो कि कानून सम्मत नहीं है, ऐसा बताया गया। दूसरा में बताया गया है दूसरे पॉइंट में कि संविधान के तहत ही पंचायत और नगर निकायों को स्कूल में शिक्षक भर्ती का अधिकार दिया गया था और नई नियमावली का ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में रखकर आपत्ति भी नहीं ली गई और एक ही स्कूल में 2 तरह के शिक्षक बहाल होंगे, यह सही नहीं है। तीसरे पॉइंट में यह निर्देशित किया गया है कि नियोजित शिक्षक से नए शिक्षकों का वेतन अधिक कैसे हो सकता है। ऐसे कई सवाल हैं जिससे नई नियमावली कानूनी दांवपेच में फंस सकती है। टीटी एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी बिना परीक्षा के ही बहाल करने की मांग कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें तो आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हैं कि पटना में अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 का विरोध नियोजित शिक्षक के द्वारा किया जा रहा है। नई नियमावली में क्या है मूल आपत्ति, अगर यहाँ पे हम देखें तो नियमावली 2012 और 2020 में प्रारंभिक शिक्षकों में 3 ग्रेड बताए गए थे, बेसिक, स्नातक और मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक। लेकिन 2023 की नियमावली में प्रधानाध्यापक पद का जिक्र ही नहीं है, इसे प्रमोशन से भरा जाना था। अब यहाँ पे प्रमोशन का कोई प्रावधान नहीं है इस नियमावली में, ऐसा यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं, और सभी सीटों को सीधी भर्ती से भरने की बात बताई गई है। जबकि पूर्व में स्नातक ग्रेड के 50% पद जो है प्रमोशन से भरे जाने थे और पहले से स्कूलों में बहाल शिक्षकों को फिर से परीक्षा देने के लिए भी बात इसमें बताई गई थी। अब यहाँ पे 2006, 2012, 2020 की नियमावली को अगर हम देखें तो शिक्षा विभाग के सूत्रों का कहना है कि पंचायत व नगर निकायों द्वारा 2006, 2012, 2020 की नियमावली के आधार पर शिक्षकों का नियोजन हुआ। ये सभी शिक्षक कार्यरत हैं और नई जो नियमावली है इसके तहत इन्हें भी सरकारी सेवक बनने के लिए परीक्षा देनी होगी। पुरानी नियमावली इसलिए समाप्त नहीं की गई क्योंकि ऐसा होने पर उपरोक्त नियमावली के आधार पर नियोजित शिक्षकों की कोटि के संचालन का प्राधिकार जो है वह खत्म हो जाता, जो कि वैधानिक संकट की स्थिति होती। शत्रुघ्न प्रसाद सिंह है जो महासचिव हैं माध्यमिक शिक्षक संघ के, इन्होंने बताया कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिलाने के लिए आंदोलन जारी रहेगा और स्कूल में जो शिक्षक 15 साल से पढ़ा रहे हैं अब वे इस नियमावली के आधार पर शिक्षक बनने के लिए फिर से परीक्षा क्यों देंगे। देखिए, यहाँ पे बहुत सारी त्रुटियां हैं, जैसा कि हम लोग भी देख रहे हैं। अगर जो टेट अभ्यर्थी हैं जो कि अभी इस बार परीक्षा देने की सोच भी रहे, तो उनके लिए भी आप सोचिए कि पहले तो बताया गया कि करीब 3 लाख वैकेंसी आएगी, फिर 2 लाख के आसपास बताया गया, फिर फाइनली 1,17,000 वैकेंसी आई। तो उसमें भी अब क्या है कि अगर आप नए अभ्यर्थी हैं तो आपको भी उन्हीं के साथ फाइट करना जो कि पहले से ऑलरेडी टीचर हैं, नियोजित शिक्षक हैं। तो कहीं ना कहीं ये जाती तो जरूर है, क्योंकि अगर आपने फ्रेश वैकेंसी निकाली है तो इसमें आप फ्रेश वैकेंसी फ्रेश बच्चे को ही लेते और जो पहले से नियोजित शिक्षक है उनको परीक्षा आप अलग उनको लेते और उनको अलग से जो उनकी थी वो पद पे उनको नियुक्त करते, क्योंकि वो ऑलरेडी जितने एक्वायर किए हैं सीट को, उसी सीट को आप क्या कर रहे हैं कि अलग से नहीं कर बल्कि उसी में आप मर्ज कर रहे हैं, यानी